हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द मोस्ट कॉमन lanthanide among the following is. Options are lanthanum, cerium, samarium and plutonium. आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों. और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जरूरत है. अब देखिए, ये जो सवाल है बच्चों आपके पास, ये बेसिकली लैंथेनॉइड से सवाल है. तो लैंथेनॉइड्स को थोड़ा सा फटाफट समझते हैं कि लैंथेनॉइड्स होते क्या हैं. लैंथेनॉइड्स बेसिकली लैंथेनम के बाद शुरू होने वाले ऐसे एलिमेंट्स हैं. 57 लैंथेनम के बाद शुरू होने वाले ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनमें ग्रेजुअल फिलिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल होती है. शुरू होता है ये 58 सीरियम से और ये जाता है 71 लुटेटियम तक. इन सब में ग्रेजुअल फिलिंग ऑफ f ऑर्बिटल होगी. अगर मैं सीरियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करूं तो सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है xenon 4f1 5d1 6s2. And if we talk about the electronic configuration of lutetium, then the configuration will be xenon 4f14 5d1 and 6s2. तो ग्रेजुअल फिलिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल होती है. एंड दिस इज द बेसिक आइडिया अबाउट लैंथेनॉइड. एक चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि लैंथेनम इज नॉट अ लैंथेनॉइड. लैंथेनम खुद एक लैंथेनॉइड नहीं है. लैंथेनम के बाद शुरू होने वाले जो एलिमेंट्स हैं वो लैंथेनॉइड्स कहलाते हैं. तो अगर इस क्वेश्चन में देखें, जो मोस्ट कॉमन लैंथेनॉइड का सवाल पूछा गया है उसमें जो पहला ऑप्शन है लैंथेनम, वो तो कैंसिल आउट हो गया. लैंथेनम तो लैंथेनॉइड है ही नहीं. आगे बात करते हैं दूसरे ऑप्शंस को और लैंथेनॉइड के बारे में समझते हैं. अब देखिए, लैंथेनॉइड्स का जो एक्सट्रैक्शन होता है ना बच्चों, तो लैंथेनॉइड एक्सट्रैक्शन में क्या होता है कि एक मेथड होता है जिसको वैलेंसी चेंज मेथड बोलते हैं. तो लैंथेनॉइड एक्सट्रैक्शन में अगर हम बात करें तो वैलेंसी चेंज मेथड जो है, वैलेंसी चेंज मेथड की मैं बात कर रहा हूँ. नाउ इसमें क्या होता है कि जो सीरियम है ना, सीरियम 99% तक प्योर ऑब्टेन किया जा सकता है. 99% प्योर सीरियम कैन बी ऑब्टेन्ड. सीरियम कैन बी ऑब्टेन्ड इन दिस केस. अब ऐसा क्यों होता है कैन बी ऑब्टेन, और ऐसा क्यों होता है? ये होता है बिकॉज कि सीरियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में अच्छे से एग्जिस्ट करता है. दिस इज बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ Ce+4. और ये जो है Ce+4, ये काफी स्टेबल भी है ना. बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है एज कंपेयर टू दी अदर ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ सीरियम इटसेल्फ. जैसे +3 से अगर हम कंपेयर करें तो Ce+4 की स्टेबिलिटी कम है. बट Ce+4 का एग्जिस्टेंस और स्टेबल होना इस बात के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका एक्सट्रैक्शन हो जाता है वैलेंसी चेंज मेथड से. ये बात समझ में आई हमें. अब इसमें क्या होता है ना कि 99% हम तो प्योर ऑब्टेन कर सकते हैं. Ce इज बेसिकली प्रेसिपिटेटेड एज इधर CeO2 और या फिर ये CeIO3 होल 4 के फॉर्म में प्रेसिपिटेट किया जाता है. प्रेसिपिटेट इसका हमें मिलता है. ठीक है, तो इन दोनों की मदद से प्रेसिपिटेशन मैं लिख लेता हूं पहले. यहाँ पे प्रेसिपिटेशन होता है और हम यहाँ पर से सीरियम फाइंड आउट कर सकते हैं और हमें सीरियम पहले ही स्टेप में मिल जाता है. तो लैंथेनॉइड एक्सट्रैक्शन में सीरियम का एक्सट्रैक्शन बहुत आसान है. और हम ये देखते हैं कि इसके और ये जो आसानी से एक्सट्रैक्शन भी होता है और जो भी एक्सट्रैक्शन होता है वो बहुत ही ज्यादा प्योरिटी के साथ होता है. इसीलिए this cerium is considered as the most common lanthanoid among all the lanthanoids. Samarium की अगर हम बात करें, samarium does not have this kind of property. ये normally जैसे extraction होती है और इतने परसेंटेज में भी वो samarium जो है वो obtain नहीं होता है जब हम लैंथेनॉइड का एक्सट्रैक्शन करते हैं. और अगर हम बात करें प्लूटोनियम की, तो प्लूटोनियम एक लैंथेनॉइड नहीं है बल्कि प्लूटोनियम एक एक्टिनॉइड है. तो इसीलिए प्लूटोनियम भी आंसर हमारा नहीं हो सकता, समैरियम भी हमारा आंसर नहीं हो सकता. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, सीरियम. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. ऑल द वेरी बेस्ट.